ये दोस्तों जो है ना, ये जन्नत बकिया का ये गेट है मेन। अभी जो है ना हम एंट्री करेंगे। सामने रोज़ा रसूल और ये है जन्नत बकिया का गेट। और इस वक्त हम जो है ना अंदर एंट्री करेंगे और आपको दीदार करवाते चलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पहुँचते हैं, ये देखें भाई, ये अभी अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। सामने जो है ना वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। आपको विज़िट करवाता हूँ मैं थोड़ा आगे चल के। ये देखें, वो सामने रोज़ा है। ये सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अहमद। और ये रोज़ा सामने है। और ये बीबी सैन का रोज़ा, बीबी फातिमा ज़हरा। ये रोज़ा ये बीबी सैन का रोज़ा है, बीबी फातिमा ज़हरा। और वो रोज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सामने। और वो सामने गुंबज खिजरा। और ये जन्नत बकिया, सारा जन्नत। ये भी रोज़ा बना हुआ है, हज़रत बीबी आयशा का हो सकता है। और ये भी हैं। तो जो दोस्त देख रहे हैं, जन्नत बकिया के खूबसूरत मनाजिर हैं। अभी लोग जा रहे हैं। ये है पूरा जन्नतुल बकिया। ये जन्नतुल बकिया का खूबसूरत मनाजिर माशाल्लाह। वो सामने रोज़ा रसूल। ये देख सकते हैं जन्नत बकिया का पूरा रोज़ा। सो ये जन्नत बकिया का खूबसूरत मनाजिर। और पीछे ये जो ना रोज़ा रसूल। अच्छा रखिए। ये रोज़ा जो है ये आपको दिख रहे हैं सारे जन्नतुल बकिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये है जन्नतुल बकिया और इस वक्त हम जन्नत बकिया में मौजूद हैं। और सामने रोज़ा रसूल ये देख सकते हैं। और हम इस वक्त जन्नतुल बकिया में हैं। यहाँ पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा मौजूद है। और बीबी जन्नत खातून हज़रत फातिमा ज़हरा का भी रोज़ा मौजूद है इधर, वो जो हमने पीछे आपको दिखाए थे। और अभी जो है ना हम जाएंगे सामने, हज़रत उस्मान गनी का भी रोज़ा वो सामने है। रोज़ा तो नहीं बना हुआ है, कब्र मुबारक है। ये जन्नतुल बकिया के खूबसूरत मनाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी भी सुनहरी है। और वो सामने रोज़ा रसूल, सामने रोज़ा रसूल। तो ये भाई साहब आ रहे हैं। ये पूरा जन्नतुल बकिया है। अभी ये उस्मान गनी का रोज़ा सामने, इधर जो लोग खड़े हुए हैं। तो दोस्तों अभी जो है ना हम जन्नतुल बकिया में मौजूद हैं। ये जन्नतुल बकिया की आप मिट्टी देख सकते हैं, सुनहरी मिट्टी। और ये पूरा जन्नतुल बकिया है। और वो सामने जो मेरे है अभी हज़रत उस्मान गनी का रोज़ा। हज़रत उस्मान गनी का रोज़ा।
ये देख सकते हैं हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी रोज़ा है और जन्नतुल बकिया में, और सामने रोज़ा रसूल। कैसे? हाँ बिल्कुल, ये तो है जन्नतुल बकिया के ये खूबसूरत मनोज़र आपको नज़र आ रहे हैं। जन्नतुल बकिया सारा खूबसूरत मनाज़र तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक ये कितने एकड़ में होगा, आपको क्या लगता है भाईजान? 16 एकड़। 16 एकड़? 16 एकड़ से ज़्यादा है। 16 एकड़ से ज़्यादा, 32 एकड़। हाँ 20-22 एकड़ में होगा। वो सामने रोज़ा रसूल और ये जन्नतुल बकिया, और जो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हैं इमाम हसन जन्नत के सरदार, वो बाहर जन्नतुल बकिया में धूप पर हैं। बस ये कानून की जो है ना, क्या कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये देखें देखें भाई, अभी हम जाएंगे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ, वो सामने इधर रोज़ा रसूल के साथ में। तो ये जो है ना जन्नतुल बकिया के खूबसूरत मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और मेरे साथ भाई साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सामने रोज़ा रसूल है, और रोज़ा रसूल के साथ जो है ना जन्नतुल बकिया, जो जन्नत बकिया जैसे नाम है वैसे ही उसकी मिट्टी है, वैसे कब्रें बने हुई हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे जन्नत के सरदार हैं। बिल्कुल। और वो अपने कंधों पे उठाता था उसको। बिल्कुल। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है वो बाहर है, और कुछ रोज़ा नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं बना हुआ है धूप पे। और उसकी जो शहज़ादी हैं जन्नत खातून फातिमा ज़हरा, वो भी बाहर है। सो वो सामने आपको दिखाते हैं। मैं ये जो है ना अभी कब्रें बिल्कुल तैयार हैं, और अभी यहाँ पे जो है ना तदफीन के लिए लोग लेकर आते हैं, फिर यहाँ तदफीन करते हैं। जो खुश नसीब होते हैं भाई, खुश नसीब। रोज़ा रसूल सामने है, और इसी रोज़ा रसूल के सामने जो है ना उसके शहज़ादे का कब्र है इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं। जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ की, उसने मुझसे बुग़्ज़ की, मुझसे बुग़्ज़ की, खुदा से बुग़्ज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जन्नत बकिया, और ये सामने ये देख सकते हैं जहाँ लोग तदफीन करते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे सामने जो है ना रोज़ा रसूल। बिल्कुल रोज़ा रसूल के साथ ही उधर रोज़े बने हुए हैं, वहाँ पे भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। बिल्कुल अभी जो है ना हम पहुँचने वाले हैं। सामने ये रोज़ा रसूल है, वो देख सकते हैं वही, और ये जन्नतुल बकिया का सारा ये जो है ना पीछे हम घूम के आए इधर। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इधर रोज़ा है, वो जैसे आप एंट्री करेंगे, एंटर होंगे जन्नतुल बकिया में दरवाज़े से, आगे ही जो है ना आपको 3 कमरे मिलेंगी, जिसमें एक कब्र मुबारक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मौला अली के शहज़ादे, नबी के शहज़ादे, जो कि वो ख़ुद कह के गए हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा आगे पहले भी दिखा चुका हूँ व्लॉग में, आखिर में भी आपको दिखाता हूँ अगर मुझे नज़र आती है तो। ये सामने जो ना रोज़ा रसूल है, ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पे सामने सीधे ही हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, और जन्नत खातून हज़रत फातिमा ज़हरा का रोज़ा है। यहाँ पे सामने रोज़ा रसूल, बीच में फासला क्या है, सिर्फ एक कोट नमा बना हुआ है, इसको हम कोट कह सकते हैं सिंधी में। हाँ, बस यही अफसोस कर सकते हैं कि ये सामने जो है ना हज़रत इमाम हसन का रोज़ा है, ये वाला, ये इन तीनों में भाईजान, ये मैंने देखा है लोकेशन, ये सामने है,
ये वाला, ये रोज़ा जो जो है ना हज़रत इमाम हसन का है। ये सामने 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 रोज़ा इमाम हसन का है, देख सकते हैं आप सामने इस वक्त मौजूद है। और अभी ये रोज़ा रसूल है, इधर रोज़ा रसूल, इधर जन्नत का शहज़ादा वो है, तो देख सकते हैं आप सामने रोज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है, ये देख सकते हैं आप। और ये रोज़ा रसूल के सामने है बिल्कुल। और ये जो है ना इधर ये इमाम हसन का रोज़ा, ये बीवी सैन का रोज़ा है बिल्कुल, वो सामने इमाम हसन का रोज़ा। और ये सामने इधर रोज़ा रसूल, क्या फ़र्क है, बस अफसोस ही कह सकते हैं। ये देखें, करता हूँ कि ये दोस्तों व्लॉग आपको पसंद ही आया होगा। और ये इस व्लॉग के लिए बहुत लोग कह रहे थे कि भाई ये व्लॉग बनाओ, तो हमने व्लॉग ये बना लिया है जन्नतुल बकिया में। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्त तारिक बुज़ार को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।